So let's get started from here. So everything, if we want to start every kind of task, we have to start with the name of Allah. So start with the name of Allah, who is the most merciful and beneficial and mankind as well. So I will recall to all of them. So those students who are hearing me, who are watching me on that video. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to share that is very interesting topic. So that is present in front of screen and your side. So that is how to introduce ourselves. So before the starting the lecture, if you aren't subscribed my channel, the first you have to subscribe my channel and press the bell icon for new videos update regularly. So how to introduce ourselves? Most of the students have confusion and worried about introduction. If we do, so how we will do that? If we will do the introduction and presentation everywhere in interview, so how will we do that? अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन. जो इंट्रोडक्शन हमने कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन सी मेथड हमने अप्लाई करनी है, और कल से ऐसे हमने टेक्निक यूज़ करने के हमारी जो इंट्रोडक्शन है वो हमारी इफ़ेक्टिव हो जाए और इम्प्रेसिव भी हो जाए. तो इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन से पहले हमने इस सवालात के हमने ज़ेर नशीन करनी है, ज़ेर नज़र देखनी है कि इस इंट्रोडक्शन को हमने किस तरीके से करने. सो वी हैव डेड हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ. सो वी हैव लर्निंग आउटकम, इट्स आउटलाइन. What will you do? What will you do in learning, and what will I will present there? So the first we have, what is the aim of introduction? हम किस मकसद के लिए हमारे इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं? What is the purpose of introduction? How and why do introduction? हमने क्यों और कैसे करने हैं? And the third question we have, what's the method of introduction? कि हमने किस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन करनी, विच काइंड ऑफ मेथड वी हैव टू नीड इंट्रोडक्शन, एंड विच मेथड्स शुड टू यूज फॉर इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, एंड विच मेथड शुड टू यूज फॉर इफेक्टिव इंट्रोडक्शन एंड इम्प्रेसिव एज वेल. कि हमने इन क्वेश्चनों को हमने अब नज़र देखनी है कि हमने ये जो सवालात अभी पढ़े हैं इनको हमने किस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन करनी है. सो ये वीडियो लाजमी एंड तक है कि आपको फ़ायदा मिल सके. चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग, द फर्स्ट वी हैव टू नो इंट्रोडक्शन अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड दैट सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक चीज़ ख़रीदी है, अब उस चीज़ का हमने एक चीज़ में भी पढ़ रहा हूँ, उस चीज़ का मकसद है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वांट टू डू स्टडी विद अबाउट द इंग्लिश and language. So these are the two words. So first I should to you that what does mean by the English and what does mean by the language. So इन दोनों चीज़ों के हमारे बैकग्राउंड की ज़रूरत है. जो दो चीज़ें हम पढ़ेंगे इनका क्या मकसद है. तो इसी तरीके जो हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी डिफिनीशन के, उसकी तारुफ के, हम किस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे. सो वी हैव टू सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर स्टूडेंट मीन्स कि हमने अगर इंट्रोडक्शन करनी है, अपनी इंट्रोडक्शन किस तरीके से करनी है. तो ये इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है. इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर एंड डिस्क्राइबिंग देमसेल्फ इन अ मोर जस्टिफाइड मैनर. An impactful self-introduction for students includes all the essential detail of students to be more impactful and create an everlasting impression. सो इट्स मीन दैट, अब जिस तरह के हमने ये जो डिफिनेशन मतलब इसका मतलब कि मैं आपको उर्दू में पढ़ाना चाहता हूँ कि आप इसकी तो आपकी जो हमारा मदर टंग है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, उसमें हमें इसकी समझ आ जाए. So the first we have to do the introducing on self in front of other and describing themselves in more justified manner. It means that अगर हमने अपनी इंट्रोडक्शन अपनी तारुफ करनी किसी के सामने करनी है, किसी के दोस्त के सामने करनी है, and describing themselves अपने आप की वजाहत करनी in more justified manner. अब in here mean justified manner mean we have to use a good ethics, manners and brightful face.
अगर हमने इंट्रोडक्शन करनी है तो अपनी ऐसे बेहतरीन अंदाज में करें ताकि हमारी जो इंट्रोडक्शन है, जिसको हम प्रेजेंटेशन, शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, उसको एक अच्छी तरीके से एक ब्यूटीफुल, एक बाखलाकियात हो। अब एन इम्पैक्टफुल सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर स्टूडेंट इंक्लूड, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू इम्पैक्टफुल सेल्फ इंट्रोडक्शन, अगर हमने इंट्रोडक्शन को ऐसी हमने इम्पैक्टफुल बनानी है कि असर करने वाले हमने बनानी है, तो वी हैव टू रिक्वायर द एसेंशियल डिटेल ऑफ स्टूडेंट, वी हैव टू यूज डिफरेंट डिटेल्स, हमने उसके पूरे अपनी वजाहत पेश करनी है जिसमें हमारे नाम आ जाते, फादर नेम, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में आने वाले। So the essential detail of student to be more impactful and create an everlasting impression. अब be more impactful, अगर हमने इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो create an everlasting, and here the everlasting means dead is the example and is the, ये एक मुशाबियत एक रबड़ की सी है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू पुश द रबड़, अगर हम एक रबड़ को खींचे तो वो जब आखिर में जब इसको हम छोड़ देते हैं, इफ़ यू पुल द रबड़ सो इट विल बिकम द रिमेन कांस्टेंट, वो अपनी जगह पे आ जाएगी। लेकिन हमने ऐसे इंट्रोडक्शन, ऐसी इंप्रेशन हमने करनी है कि इंट्रोडक्शन कि हमारी जो एवरलास्टिंग इंप्रेशन है कि अब यहाँ एक हमें एक और क्वेस्ट भी हमें रिमाइंड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल when I was in 9th class, our teacher gave us some suggestion about in 9th practical. He told to them, because the first impression is your last impression. इस मीन अगर हम आपने ऐसी चीज़ें देखनी, अगर आपने ऐसे तासुरात अपने पैदा करने, अगर आपने किसी दोस्त के साथ अपने ऐसे मुलाकात करनी, ऐसे आप उसके साथ मिट होते हैं, ऐसे उनकी आपके ताल्लुक होती है, ताल्लुक कायम करते हैं, तो वो इस तरीके से हो को हमारी जो इम्प्रेशन हो जाए ताकि उसकी हमारी जो मुलाकात होती है उनके दिल में अपनी जगह बना लें। Is right? So it's totally about my all story, my art talk about a self introduction for student me. So it's the introduction definition. What does mean by introduction? Now we have to start from the third slide. That is how to introduction. अब यहाँ जो हमारे पास जो अब तीसरी साइड में, इसका यह मतलब कि हमने इंट्रोडक्शन तो करनी है लेकिन किस तरीके से करनी है, व्हाट काइंड ऑफ विच हैव टू रिक्वायर्ड, विच हैव टू नीडेड टू डू दैट। सो फॉर एग्जांपल एज यू रेड अबाउट स्लाइड्स अबाउट इंट्रोडक्शन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिए कि हमने इंट्रोडक्शन किस तरीके से करने हैं। Now I'm going to share how to present the effective introduction. अब हमने जो अपने प्रेजेंटेशन करनी है, अपने इंट्रोडक्शन को अपनी प्रेजेंट करनी, तो वो ऐसे कैसे अपने बनाने के इफेक्टिव हो जाए, इट बिकम फॉर डिजर्व फॉर द एडमायरेबल। If you wanted to present introduction, if you want to present introduction with friends, with father, with anybody else, if you know an unknown person, if you want to go the abroad country, then we have to require that is a compulsory for introduction for the meet again in once time, in first time. So we have to follow these steps, we have to require these steps का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमने इन स्टेप को अगर हम फॉलो करेंगे तो इन स्टेप को अगर हम इस तरीके से करेंगे कि हमारे जो इंट्रोडक्शन कैसे मुफीद हो जाए, एक बाअसर बन जाए। So the first we have to need, we will describe our name and then we will describe our father name and then we have and we will describe the age. अब यहाँ एज का जो मकसद ये हमारे पास एक हमारी एक कंपल्जन नहीं है, बट लेकिन अगर आपने एज कर ली तो इट्स वेल एंड गुड, इट वांट टू बी ask question about your age. For example, if you already talk to them, if you already tell to him, say in my age, for example I am 20 years old, so like this, so he want to be ask question about your age. Is that is not is optional, is required for some time. अब क्वालिफिकेशन हमारे पास यहाँ आ जाती है। अब क्वालिफिकेशन में हमने कौन सी चीज़ें हमने बतानी है, किस तरीके से हमने बतानी है, तो सबसे पहले अगर हम बताएंगे तो हमारे क्वालिफिकेशन क्या चीज़, ये तरीका में भी आपको लास्ट में बताऊंगा। फिर उसके बाद हमारे पास प्लेस आ जाती है। द प्लेस इज आल्सो नोन एज एकोमोडेशन, इट्स अ प्लेस एंड देयर वी आर लिविंग टुगेदर एंड वी वर अलाइव। अब प्लेस को जो हमारे यहाँ हम अगर प्लेस बताएंगे तो इन वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेशनलिटी। द वन नेशनलिटी इज द बेस्ड ऑन प्रोविंसेस एंड नेशनलिटी इन द बेस्ड ऑन कंट्री, बट इन पाकिस्तान, इनसाइड द पाकिस्तान, if we earn to need to describe the nationality, because they already know you are Pakistani and I am Pakistani as well. अब अगर हम नेशनलिटी बयान करें, बट नेशनलिटी वी विल रिक्वायर देयर इफ वी वांट टू गो द अब्रॉड, अगर हम कोई दूसरे ममालिक में जाते हैं, कोई दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ में नेशनलिटी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जब हम वहाँ पर इंट्रोडक्शन करेंगे तो दे विल नो यू आर पाकिस्तानी एंड यू आर अफ्रीकन एंड साउथ अफ्रीका एज वन, सो देयर वी हैव टू डू नेशनलिटी एज वेल। ये हमारे पास एक तरीका था जिसको हम पढ़ लिए। नाउ टर्न फ्रॉम टू द फोर्थ स्लाइड, दैट इज कंटिन्यू ऑन देम।
if we use these steps with sequence, if we use these steps with sequence, अगर हम इन steps को अगर sequence के साथ हम use करेंगे, ऐसे तरतीब के साथ अगर हम use करें, our introduction will be brought for it will deserve for admirable. अगर हम इन स्टेप का अगर हम ख्याल करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ दीज स्टेप्स, वी विल टेक केयर ऑफ दीज स्टेप्स टू बिकम इम्प्रूवेंट. अगर हम इन स्टेप को हम ये ख्याल रखेंगे, इसकी टेक केयर रखेंगे, तो हमारी इंट्रोडक्शन विल बी ब्राइटफुल, एक खुशगवार मूड में तो हो जाएगा. इट विल डिजर्व फॉर एडमायरेबल. सम टाइम द स्टूडेंट विल बिकम कंपल्सन फॉर टू डू एडमायरेबल. अगर आपने ऐसे इंट्रोडक्शन करने के जो आप जो सुनने वाले नंबर इंट्रोडक्शन करें सुनना होगा, वो ऐसा का मजबूरन हो जाएगा, होगा आपकी काबिल तारीफ हो जाएगी, वो आपकी तारीफ करना स्टार्ट कर देगा. However, जैसे कि if we won't take care of above steps, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, our introduction will be completed. यहाँ हमारी तो इंट्रोडक्शन हो जाएगी but not meaningful, कि हमें एक मीनिंग नहीं देगी. क्योंकि for example, if you say my father name is Salman and I am Ali, so that is mean so आपने इंट्रोडक्शन तो करे, जैसे कि अगर आपने फादर का नाम पहले ले लिए और अपनी एज का नाम बाद में लिया, अपनी क्वालिफिकेशन बाद में की, अगर आपने आगे पीछे जिग करके पढ़ लें तो आपकी तो इंट्रोडक्शन हो जाएगी, आपको जो फॉर्मेलिटी वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जो आपको जो कंप्लीट होगी बट नॉट मीनिंगफुल, वो इफेक्टिव नहीं होगी. तो चलते एक रिव्यू आपके साथ में एक एग्जांपल पेश करूंगा. टू रीड एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो द फर्स्ट वी हैव टू नो दैट इज अ लिटिल एग्जांपल. आई हैव यूज्ड अ जनरली डेटा दैट्स मीन आई एम अली. अब आई एम अली I have used there, but the modern English I am using I am Ali. My father name is Gul Khan, but there I have used another name as well, that is Mr. Ali as well. So and third point, I have used there I am 20-year-old, and instead of your age as well we put there. I have completed FSC in the continuous long. It means that my FSC is going on. I have taken admission in BSc as well. It's continue there. अब जो हमारे पास लास्ट में हमारे पास जो प्लेस आ जाती है, उसमें मैंने अपनी सारी जो अपनी जनरल एक डेटा पुट किया, उसका आई एम फ्रॉम मर्दान. I am from Mardan is also right, but instead of I have used the am the nationality as well. So these are the little bit. This is a brief introduction about how to do introduction, how and why to do introduction, what is the benefits of introduction, how it is possible, how to make an impactful and impressive presentation. The last slide we have, that is feedback with positive thought. And now I will ask question from you, and you will give answer in description as well, in comment below as well. So is it helpful? You will give us must answer. And will it give you benefit? It will give us benefit as well. At the last step I have give us some admonish, so you have to require and you have to process them. That is take steps to achieve goal. Thanks to give us the precious time. Be happy and spread knowledge. I'll back with new lesson. Till then, take care. Assalamu alaikum.